ऑलराइट। नाउ हम बात कर रहे थे। चलो तुम लोगों के डाउट्स बता देता हूँ मैं। सबसे पहला चीज 17th को ले लो। 17th में बेटा देखो, क्या प्रॉब्लम है कि आपके पास लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करो। रूल्स याद रखना, लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्शन कर लिया। कितने कार्बन का? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हर डायरेक्शन से 5 कार्बन की चेन आ रही है। ठीक है ना? तो जब हर डायरेक्शन से 5 कार्बन की चेन जा रही है, अगर आप ऐसे लेते तो भी 5 की आती, अगर आप ऐसे ले रहे हो तो भी 5 की आ रही है, अगर आप ऐसे ले रहे हो तो भी 5 की आ रही है, मतलब हर डायरेक्शन से 5 5 5 कार्बन की है। तो आप अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वाले चूज करिए। ऐसे जा रहे तो भी दो डबल बॉन्ड, ऐसे जा रहे तो भी दो डबल बॉन्ड। ठीक है ना? फिर अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सेम आ गया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ, किस पे बात करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट पे देखेंगे, क्योंकि कार्बन एटम सेम है। तो ऐसे जाने पर दो सब्स्टिट्यूएंट मिले आपको, और अगर अपन ऐसे जाते तो एक सब्स्टिट्यूएंट मिलता आपको। तो इसीलिए ये वाला कौन सा हो गया आपका, जो येलोइश पोर्शन है वो ये आपका मीन चेन बनते ही। गॉट इट? यस सर। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन दे देता हूँ और अल्कीन को खत्म करके फंक्शन ग्रुप में घुसो। जैसे कि लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। जल्दी बताओ इसका नाम, सोच समझ के नाम बताना बेटा। एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी आप लोगों से पूछ लेता हूँ। हाँ जी, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या हुई बताओ? किसी भी हालत में आप सारे कार्बन को, चेन को काउंट नहीं कर सकते। यही इशू है ना इसके साथ। यस। तो ज्यादा से ज्यादा जितने कर सकें उसको काउंट कर लो, सिंपल सी बात। हो गया? चलो मैं ट्राई करवाता हूँ। तो देखो बेटा, हर डायरेक्शन टू से थ्री डाई मिथाइल हेक्सा 135 ट्राई। सबसे पहले चेन चेन डिसाइडिंग करो ना। चेन बेटा आपकी या तो ये जा सकती है, दो कार्बन, या फिर ये जा सकती है, दो कार्बन, या फिर ये जा सकती है, दो कार्बन। कौन सी जानी चाहिए? वो सर जो आपने लास्ट में सर, बनाई थी। यस सर, लास्ट लास्ट में। वाली। एक चल क्यों? लास्ट क्योंकि वाली। अगर अपन ऐसे लेते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड तो आ ही रहे हैं, साथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन भी काउंट कर पा कार्बन। रहे हैं, है ना? तो यस चेन सर। आपके पास ये वाली होनी चाहिए थी। तो हमने ये डिसाइड कर लिया, दिस इज योर चेन। सॉरी इधर नहीं, क्या कर दिया, शिट शिट। हाँ, सो दिस इज योर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग चेन। यही है ना बेटा? अब नंबरिंग कहीं से कर लो। नंबरिंग कहां से होगी? राइट। सर एक्सट्रीम राइट लेफ्ट। से। एक्सट्रीम लेफ्ट। राइट एक्सट्रीम से। सर राइट। लेफ्ट। एक्स क्यों बेटा लेफ्ट राइट। क्यों? बहुत सर, सर क्योंकि वहां से सब्स्टिट्यूट पास पड़ेगा ना हमारा। तो एक्सट्रीम सेम ही पड़ेगा। सर राइट से राइट, नहीं बेटा, सेम राइट से। नहीं है। सर यहाँ ये सर राइट इथाइल है, से। यहाँ सर वहाँ मिथाइल है। सर इथाइल है, वहाँ राइट में मिथाइल है। जल्दी आएंगे। सर हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 3 4 5 6 7। अब सब्सटेंट आपके पास ये रहा, सब्सटेंट आपके पास ये रहा, सब्सटेंट आपके पास ये रहा, सब्सटेंट्स आपके पास ये रहा, चार सब्सटेंट आ गए। अब इनके नाम क्या है जरा चेक कर लेते हैं। इसका नाम क्या है बेटा? व्हाट डू मीन बाय दिस? सर इथाइलिडीन। इथाइलिडीन। नहीं, ये एक्चुअली ऐसा नहीं है। मिथाइलिन। ये ऐसा है। हाँ जी नव्या बोलो। मिथाइलिडीन। सर इस चेन के राइट में जाते तो नहीं होते मैक्सिमम कार्बन? अगर इस चेन के राइट में कैसे बेटा? सर मतलब जो 2 मार्क किया हुआ है सर, जिस कार्बन को उसके राइट में दो और कार्बन है तो सर उसमें ज़्यादा नहीं होते? होते हैं कार्बन, ज्यादा होते हैं, लेकिन कार्बन थोड़ी देखते हैं हम लोग।
हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आए, उसके बाद ये भी नहीं है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आए, फिर जाके कार्बन एटम चेक करते हैं ना। ओके सर। आप हमेशा इस रूल पे स्टिक रहिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ कार्बन तो ज्यादा हो जाते हैं बट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कम हो जाते हैं आपके पास। ओके सर। हाँ जी। तो थर्ड पे और फोर्थ पर ये कुछ ऐसा ग्रुप दिखाई दे रहा है CH2 डबल डैश, मतलब ये कुछ इस तरह से मिला, तो इसको अपन बोलते हैं मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन या फिर मिथाइलीन। तो क्या हो गया ये, नाम बताइए। 2 पे इथाइल आएगा, 2 इथाइल, उसके बाद सिक्स मिथाइल, मिथाइलिडीन से पहले मिथाइल आएगा, तो 6 मिथाइल, 3 थ्री 4 देन कॉमा फोर मिथाइलिडीन, डाई मिथाइलिडीन, 3 4 डाई डाइमिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन। हेप्टा 1,6 डाइईन। हेप्टस परफेक्ट, वेरी गुड बेटा, हेप्टा 1,6 डाइईन। डाइईन। ठीक है, इजी। अब मैं तुम्हें जेई का क्वेश्चन दे देता हूँ सीधा सीधा जो आया है, ये बताओ। ये जेई 2023 का क्वेश्चन है, बता दो बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है इसने, कौन सा नाम सही है इसका। बताओ बताओ फास्ट। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बेटा। सर बी। बी, देख लेते हैं। ये रही आपके पास लॉन्गेस्ट चेन, आई थिंक यही है। Yes, sir. मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। अब नंबरिंग देखते हैं, 1 2 3 4 पे है, 1 2 3 पर है, सिंपल। 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, एंड 5 6 7। तो 4 इथाइल, सर 3 ए ऑप्शन। मिथाइल। अच्छा, यहाँ सिस और ट्रांस में मत घुसना, ठीक है। सिस और ट्रांस को छोड़ो, वैसे आपको बताता हूँ सिस और ट्रांस होता क्या है। अगर ये अल्कीन है ना हमारे पास, अगर इसमें दोनों तरफ सेम ग्रुप सेम साइड पर है तो उसे सिस कहते हैं। जैसे ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम साइड पर है ना, इसे सिस कहेंगे। तो ये सिस फॉर्म है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सिस और हैप्ट 2 इन, हैप्ट 3 इन, बी है शायद, यस सर। सर ये है थ्री ना। हेप्टेन का मतलब क्या है? बेटा 3 हम लोग ये ओल्ड नेमिंग है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना हैप्ट 3 इन, तो ये है मॉडर्न नेमिंग। अब इसी ग्रुप को आप पहले ऐसे लिख देते थे, 3 हैप्टीन, हैप्टीन। मोर करेक्ट ये है, ये ओल्ड मेथड आता है, ओके सर। ठीक है ना। इसमें देखो ऊपर वाले के अंदर जैसे हैप 3 इन लिखा है, इसमें करेक्ट है, 7 कार्बन की चेन है, थर्ड पोजीशन पे इन है। अब जब आप ऐसे लिख रहे हो ना 3 हैप्टीन, तो 3 पर हैप्ट और इन में थोड़ा कंफ्यूजन होता था, ये पुराना नॉमेनक्लेचर है ये। तो बात तो वही है, बस तरीका वही है, सेम। आ जाओ इस क्वेश्चन का बताओ, ये भी आपका मेंस का ही क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द आंसर। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो। सर ऊपर वाले लेफ्ट से, फिर सर जिसमें 10 कार्बन वो आ रहे हैं उसमें। यस सर, सर ऊपर वाले लेफ्ट से बीच वाले लेफ्ट तक है। ओके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे जा रहे हैं तो 10 कार्बन आ रहे हैं, सर है डी ना। ऑप्शन। सर बी ऑप्शन आ और रहा है। ऐसे यस जा रहे सर, हैं तो बी 9 आ है, रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9। तो मैक्सिमम आई थिंक यही होगी चेन, दिस यस वन। सर। हाँ यस जी सर। बच्चों, चेन यही है ना। यस यस सर। सर। अब बात आ रही है नंबरिंग की, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होनी है, 1 2 3 4, सर सर वन ऊपर टू से। ऊपर थ्री से, फोर ऊपर ऊपर से, से ऊपर से। नंबरिंग पर सर ऊपर से। बेटा थोड़ा ध्यान से, सर बी क्योंकि ऑप्शन। यहाँ पर क्या ऑप्शन में
आपको आइसोब्यूटाइल भी दे रखा है। ये गड़बड़ ना करें अपन। इसका नाम क्या होगा ये सब्सटेंट का? भाई सब्सटेंट की पोजीशंस देख लो ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यस ऊपर से ही होगा क्योंकि पोजीशन की नंबरिंग ऊपर से नजदीक आ रही है। 4 5 6 7 8 9 10। अब इसने आईयूपीएसी कहा है तो दिस इज 1 डैश 2 डैश 3 डैश, और ये तो इथाइल है ही। तो अब देखिए जरा 6 पोजीशन पर क्या है? 2 मिथाइल प्रोपाइल। यस सर, 2 मिथाइल प्रोपाइल। बट इसमें तो कहीं है ही नहीं, है क्या? सर बी सर ऑप्शन में है। बी। सब बी सर बी ऑप्शन। में है 5 तो इथाइल बी 4 ऑप्शन। मिथाइल 2 डैश मिथाइल, यस बी है तो बी इज करेक्ट। आ गया? यस सर। कार्बन कंपाउंड 11th की एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं क्या? बेटा 11th के अंदर है ही नहीं टॉपिक, वहां आपको पॉइंट्स में मिलेगा, सेगमेंट्स में मिलेगा टॉपिक। तो इट्स बेटर गो फॉर 11th में एक चैप्टर आता है जिसको हम बोलते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन चैप्टर से पहले उसके अंदर नॉमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे रखा है आपको। चले बेटा आगे चलें आप। यस यस सर। ठीक है, तो अल्कीन की नेमिंग आप लोगों ने कर ली। आई होप ये समझ में आ गया होगा अल्कीन अल्काइन तक। अब बात करते हैं दैट इज आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स। कुछ मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, अगर साइकिल आ जाती है तो क्या होगा? ठीक है, साइक्लिक समझते हो बेटा? क्लोज। साइक्लिक, यू नो व्हाट इज साइक्लिक? यस सर। क्या? सर कोई सर एक क्लोज लूप। यस पॉइंट और सर। एंड पॉइंट सेम हो जाए। ओके, अब समझना, जैसे ये साइकिल्स आ गए आपकी, तो इन साइकिल्स में नेमिंग कैसे करनी है? एक काम करते हैं ना, अपन एक नई शीट ही लेते हैं, उस पर ड्रॉ करते हैं। नया टॉपिक नई शीट। अब इसमें मेन चीज तो आएगी फंक्शन ग्रुप। आज मैं तुम्हें एक फंक्शन ग्रुप का वो दूंगा याद करने को, कि प्रीफिक्स और सफिक्स कब आएगा कब नहीं आएगा, क्या और नाम होते हैं उनके, उनको प्लीज रट लेना कल तक। देखो बेटा यहाँ पे सिंपल सा फंडा ये है कि आपके पास जब 1 डिग्री प्रीफिक्स है, अभी तक हम लोग नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे थे, अब आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज साइक्लो। साइक्लो शब्द और यूज करने लग जाएंगे। जैसे इसका नाम बोलेंगे, यहाँ पे क्या चेन आपकी साइकिल भी हो सकती है, अगर कुछ नहीं तो साइकिल ही मान के चलेंगे अपन। तो यहाँ पे जो चेन है वो मेरी साइकिल ही है, ये साइकिल के अंदर इंट्रोड्यूस कार्बन ही आपका चेन है, जैसे 1 2 3। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन। हेक्सेन। मैं रूल वही फॉलो कर रहा हूं बेटा, सेम। यहां पर नंबर 1 1 इसको देना क्लोरो पड़ेगा, साइक्लोपेंटेन। 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। पेंटेन। साइक्लोपेंटेन। इधर इसका नाम, अब नंबर 1 इसी को देना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन ग्रुप मेजर प्रायोरिटी में 1 2 3 4 5 6। साइक्लोहेक्स 1 साइक्लो हेक्स 1 ई। इसके लिए सर 1 क्लोरो सर 1 क्लोरो 1 1 क्लोरो क्लोरो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्स 1 इन। 1 इन हेक्स 1 1 इन। ई। 1 1 इन। इन। आ गया? यस सर। यस तो सर। ये था इसका रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट क्या कहता है? जब हमारे पास एक सिंगल चेन आती है। अब बात करते हैं रूल सेकंड के अंदर, जहां पर आपके पास एक से ज्यादा क्या मिले आपको? चेन मिल जाए, एक से ज्यादा साइक्लिक रिंग मिल जाए, और वो एक ओपन चेन कंपाउंड के साथ में जुड़ी है, तो हम क्या करते हैं? दोनों को छोड़ देते हैं सर। जितनी भी चेन्स है सबको अवॉइड कर देंगे। जैसे इस कंपाउंड में देखें क्या हो रहा है इस कंपाउंड के अंदर, कि when more than one ring is attached to the chain, the open chain is treated as a parent chain। मतलब ओपन चेन को ही आपको एज अ पेरेंट चेन की तरह समझना है। ठीक है, अच्छा कुछ नाम, ये बात ध्यान रखना, आपको इस चीज का पता होना चाहिए। साइड में लिखता हूं कहीं,
इसका नाम पता है? CH3 डैश क्या कहा था हमने? मिथाइल। मिथाइल। इसका नाम क्या होगा? यहां से फ्री है तो बोलो। साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल। सेम वही सेम चीज कि आपने साइक्लोप्रोपेन लिया और साइक्लोप्रोपेन से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो वी कॉल्ड इट साइक्लोप्रोपाइल। अगर आपने यहां पर CH3 लिया और यहां से फ्री कर दिया तो क्या नाम होगा बेटा? नंबर 1 तो इसी को मानना है जहां से फ्री है, फिर नंबर 2, नंबर 3। सर टू टू मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल। वन साइक्लोप्रोपाइल। 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 ठीक है। अब अगर आपने यहां से ये लिया और इधर पर CH3 और यहां से फ्री कर दिया, क्या नाम होगा बेटा? वो सर थ्री 1 तो यही मिलेगा बेटा। मिथाइल फोर थ्री मिथाइल सर 3 टू मिथाइल साइक्लो 3 मिथाइल साइक्लो 3 मिथाइल साइक्लो साइक्लो ब्यूट टू ब्यूटू ई। वन आ गया? ब्यूटू वन बनाई। समझ में आया? यस यस सर। सर। देखो कर क्या रहे हो आप? 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, अल्क, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। वही रूल है, सेम वही है, बस फॉलो करना आना चाहिए। मैं कभी किसी भी कंपाउंड के अंदर रूल्स को ब्रेक नहीं कर रहा हूं। ठीक है। तो ये रेडिकल्स कहलाएंगे, साइक्लिक रेडिकल्स। अब जरा यहां पर बात करिए। दो अगर साइक्लिक रिंग किसी ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ में अटैच है तो हम दोनों को अवॉइड कर देते हैं, और उस कंडीशन में ओपन चेन की जो रिंग्स होती हैं, ओपन चेन कंपाउंड ही मेन रिंग की तरह कहलाएगा। ठीक है। अब इसका नाम बताइए, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? हाँ जी, नाम बताओ। ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। सर टू वन साइक्लो साइड वो सर टू साइक्लो टू साइक्लोपेंटाइन। हाँ जी, और कोई बोलो, ये तो गलती बताएगा। सर वन सर वन साइक्लो गलत। So one सर वन cyclobutyl, साइक्लोब्यूटाइल टू two साइक्लोपेंटाइल cyclopentyl आगे ethane. इथेन। ठीक है। 1 साइक्लो, लिखते वक्त अल्फाबेटिक के लिए यूज करना है। ब्यूटाइल, ब्यूटाइल 2 साइक्लो पेंटाइल। पेंटाइल। साइड ग्रुप की नेमिंग आ गई, अंदर घुस जाओ। 2 कार्बन की चेन है तो एथ, और 1 डिग्री सफिक्स इज इन, एथेन। यहां पर अच्छा ये तो पता है ना, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? दिस इज बेंजीन। अब बेंजीन जो होता है इसको हम लोग फीन भी कहते हैं, ये होता है बेंजीन। इसका एक नाम होता है फीन, या बेंजीन भी कह देते हो। इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया आपने तो ये बन गया बच्चा फिनाइल। दिस वन डैश, तो इसे क्या बोलते हैं? फिनाइल। ठीक है। तो ये क्या है? बेंजीन नहीं है, दिस इज फिनाइल। बेंजीन और फीन, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसका नाम क्या होगा? वन 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 ट्राई साइक्लो फिनाइल फिनाइल। साइक्लोफिनाइल क्यों बेटा? सिर्फ फिनाइल, ट्राई फिनाइल, पूरे ग्रुप को ही तो फिनाइल कहते हैं। और आगे ओके सर। मीथेन, मीथेन। एक ही तो कार्बन है ये, 1। गॉट इट? यस इसका नाम बताओ। लॉन्गेस्ट चेन तो ये साफ दिख गया आपको, दिस वन। Sir one cyclopentyl, नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 two 4 5। cyclopropyl, four 1 cyclohexyl साइक्लो पेंटाइल।
अल्फाबेटिकली चलो बेटा। 1 cyclopentyl, 1 P और H, cyclopentyl, पहले हेक्साइल नहीं आना चाहिए? 4 cyclo hexyl, 4 है ना? cyclohexyl, उसके बाद 1 1 cyclopentyl, 1 साइक्लोपेंटाइल, cyclopentyl, 2 2 cyclopropyl, cyclopropyl, साइक्लोप्रोपाइल, heptane, propane, pentane, पेंटेन। pentane, आ गया? yes नेक्स्ट sir. आ जाओ। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि अगर आपके पास, अब यही मेन चीज है इसका, जो थर्ड वाला रूल है इसका, कि एक से ज्यादा चेन्स आपके पास अटैच हो, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हैं, और वो आपके मेन चेन के साथ में अटैच मिले। ओपन चेन के साथ में आपको मेन चेन के साथ अटैच अगर मिल जाते हैं तो उसको कैसे करेंगे अपन? तो समझो एक बार वापस से। देखो, हमने कहा कि जब आपके पास कोई भी चेन, ठीक है, अभी तक आप क्या कह रहे थे, एक से ज्यादा रिंग अटैच थे, एक से ज्यादा रिंग में अटैचमेंट था। बट अगर हम कह रहे हैं कि एक ओपन और एक रिंग है, तब क्या प्रॉब्लम आएगी? और यही मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका। जैसे ये देखो, दिस रिंग, व्हेन अ ओपन चेन ऑफ द रिंग इज, सीधी सीधी बात, तुम समझना एक बात को। मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरे पास ये एक चेन है और एक बाहर चेन है, तो इस वाले को कहूंगा मैं साइड चेन। क्या कहूंगा? साइड चेन। और इसको मैं कहूंगा बेटा रिंग चेन। पहले तो नॉमेनक्लेचर में ये चीज समझ में आनी चाहिए कि साइड चेन किसे कहते हैं, रिंग चेन किसे कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब सेकंड थिंग, मैंने कहा ये है रिंग चेन और ये है इसकी साइड चेन। तो बताओ मेन चेन कौन सी है, क्या रिंग है कि साइड है? The side, the side. ठीक है, क्यों? क्योंकि सर आपने कहा था रूल चेन का ये है, पहले फंक्शनल ग्रुप देखना है, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखना है, फिर कार्बन एटम को देखना है, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को देखना है। ये रूल होता था चेन लिखने का। याद आया? तो चेन लिखते वक्त हम यही तो देखते हैं कि मैक्सिमम ये किधर आए। ठीक है, अब जब कार्बन एटम सेम रहेंगे किसके, साइक्लिक रिंग के और ओपन चेन के, साइड चेन के, तब उसमें रिंग डोमिनेट करती है। ये बात याद रखना, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है अंदर और बाहर, तो रिंग को डोमिनेट मानना है आपको। रिंग इज ऑलवेज ग्रेटर। तो यहां पे देखो बाहर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और अंदर कितने हैं, 1 2 3। तो इसका मतलब ये वाला आपका मेन चेन कहलाएगी एंड ये वाला आपका साइड चेन हो गया। ठीक है सर। अब अगर आपके पास ये वाली कंडीशन आ गई, तो Ring chain. बाहर की तरफ chain, देखो, Ring chain. 1 2 3, बाहर की तरफ 3 कार्बन, अंदर की तरफ 4 कार्बन, तो जीता कौन? रिंग जीत गई है सर। 1 2 3 4, तो मेन चेन आपकी ये वाली होगी इस बार। अब तीसरी कंडीशन लेता हूं मैं, 1 2 3 4, ring 1 2 3 4, Ring वन chain. टू थ्री फोर ring तो ring, Ring. रिंग इज द मेन चेन। ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। अब इतनी बात समझ में आ गई? yes अब sir. बताना जरा, अब Side chain, side chain, साइड साइड चेन। चेन। क्यों? क्योंकि इस बार से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बाहर की तरफ आ गया। लेकिन कार्बन तो हम देखेंगे नहीं इस बार, कार्बन तो उसके बाद देखना है ना आपको, तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चल लेना बस। आ गया समझ में? तो नाम बताइए बेटा इसका। मेन चेन कौन सी है, रिंग या साइड? side, Side. सर साइड। तो 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया आपके पास, सब्स्टिट्यूएंट। क्या नाम सब्स्टिट्यूएंट। होगा? so one Sir, cyclopropyl, 1 1 cyclopropyl, cyclopropyl, वन butane, साइक्लोप्रोपाइल Butane, ब्यूटेन। butane, ब्यूटेन। इसके अंदर 10th, वो सर रिंग चेन मेन है, रिंग मेन ring है, chain main 1 है. 2 3 4 Yes, 5 sir. 6, आगे 1, ये सबसेट्यूएंट बन गया, तो 1 2 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 Sir, डैश 5 डैश, 1 butyl, पेंटाइल हो गया। 1 1 Sir, butyl
साइक्लो सर वन वन pentyl, पेंटाइल वन पेंटाइल cyclo, साइक्लो साइक्लो हेक्सेन हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन। परफेक्ट। नेक्स्ट 14th। सर रिंग चेन होगी 1 2 3 ring 4 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 क्या कहलाएगा? 1 वन ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन ब्यूटेन 15th। सर सोच साइड समझ के चेन करना। सर साइड सर चेन रिंग चेन सर रिंग चेन रिंग सोच चेन समझ के चेन। करना। सर साइड sir, side chain, साइड चेन रीजन 10th लेवल पे आपसे रीजन पूछे जाते हैं बेटा। सर 11th में सर रीजन वीजन नहीं होते, सीधा नाम होता है। सर साइड चेन होगी तो दो सब्स्टिट्यूएंट आएंगे और रिंग होगी तो एक। साइड चेन होंगी तो 2 सब्सट्रेंट और रिंग चेन होगी तो 1 सब्सट्रेंट। परफेक्ट। मतलब यहाँ पे कार्बन नंबर के बेसिस पे बात नहीं हुई, सब्सट्रेंट के नंबर पे बेसिस पे बात हो गई। तो 1 2 3 4 5 नाम नाम आसान है। 1 साइक्लो पेंटाइल पेंटाइल 2 2 मिथाइल 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 pentane, पेंटेन पेंटेन पेंटेन। गुड। नेक्स्ट। में सर हाँ जी बेटा। सर बट हम कार्बन एटम को पहले लेते हैं ना बिल्कुल सब्स्टिट्यूएंट। लेते हैं। कार्बन एटम दोनों तो सेम है ना, साइड चेन और रिंग चेन के अंदर 5 5। सर तो फिर हम साइकिल वाला लेंगे ना। जब कार्बन एटम सेम है तो सब्स्टिट्यूएंट पे बात आएगी ना बेटा। जब कार्बन एटम में डिफरेंस होता है तो हम अलग बात करते हैं। ओके नंबर सर। ऑफ कार्बन एटम सेम थे तो वो तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा, तो उसके आगे की बात करेंगे अपन। अच्छा तो सर फिर वो रूल रूल क्यों था फिर कि अगर सेम होंगे तो साइकिल वाला लेंगे। बिल्कुल सही था। अगर ये नहीं होता तो आपको साइकिल ही लेनी थी। ओके बट सर। यहां पर एक चीज और आ गई, तो हमें सब्स्टिट्यूएंट की तरफ भी ध्यान देना है क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट नेक्स्ट आप पोर्शन में आ गया। गेटिंग द पॉइंट? ओके सर। ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट बताइए बेटा। एफएसएस एक्सचेंज में तो हम रिंग लेंगे ना। तो 11 एक या हम क्या कह रहे हो, 16 साइक्लोपेंटाइल वी विल कंसिडर सी और पी मतलब। सर मतलब कि हमें नेमिंग में जब नेम करना होगा कंपाउंड तो हम सी को कंसीडर करेंगे या पी को करेंगे? अच्छा इसमें इसमें तो काउंट होगा, ये पूरा का पूरा एक ही वर्ड हो गया ना, सी काउंट ओके होगा। सर। हाँ जी 11th लॉन्गेस्ट चेन बाहर वाली है, नंबरिंग बाहर वाली यहां सर। से 1 2 3। 1 को प्रायोरिटी देना पड़ेगा क्योंकि 1 के बाद डबल बॉन्ड आया आपके पास, तो ये हो जाएगा 3 3 साइक्लो। साइक्लोब्यूटाइल हाँ प्रोपेन प्रोपीन। प्रोप 1 इन। 1 इन इधर ये वाली होगी बेटा 1 2 यस 3 4। ठीक है। और यस इसमें सर। फिर ये हो जाएगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। तो क्या नाम होना चाहिए? 1 फिर 1 2 2 डैश डैश ब्रोमो 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 ब्यूटेन ब्यूटाइल ब्यूटाइल 2 2 क्लोरो क्लोरो 2 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन ब्यूटेन अब तुम ये सोचो कि मैंने रिंग को ही क्यों मानी चेन, कोई और चेन क्यों क्योंकि नहीं मान उससे सकते 2 थे? सब्स्टिट्यूएंट आ रहे थे मैक्सिमम सर दो यस मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे बात आ गई थी यहाँ पर। सर समझ गए? भी तो दो ही सर सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन लेंगे तो भी दो ही यस आ सर। रहे हैं। होंगी ना और सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग के अंदर फिर वो सर दूर चले गए दोनों ना, सम ऑफ कार्बन लॉक एंड सेम है रूल उल्टा हो गया फिर। सर नंबरिंग से भी सेम ही आते हैं। ओके सर दोनों के चल कार्बन भी सेम है ना यस सर। देखो। हाँ जी तुम क्या कह रहे हो, वापस बात कर। के हिसाब से करेंगे ना। यस सर। आते हैं तुम्हारे पास सिंपल सा है, पहले फंक्शनल ग्रुप देखा आपने, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखा, फिर आपके पास कार्बन एटम देखा, फिर आपने सब्स्टिट्यूएंट देखा और उसके बाद लॉकेंट की पोजीशन देखी, फिर आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा। यही होता है रूल।
अब जरा चेक कर लो बेटा आप। हाँ जी, अगर मैं ऐसे जाता 1 2 3 4, ये भी जा सकता था पॉसिबिलिटी, या फिर ये भी जा सकता था 1 2 3 4। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लॉक इन की पोजीशन में देखो, ओपन चेन तो होती नहीं है, बात तो समझ में आ गई थी। लॉक इन की पोजीशन में 1 2 1 + 2 टोटल आ गए 3। अगर आप यहां करते 1 2 तो भी आ गए थे 3। चाहे आप ऐसे जाओ चाहे आप ऐसे आओ, दोनों केसेस में सम ऑफ लॉक इन 3 आ गए। तो इसके बेसिस पे भी डिसाइड नहीं हुआ। फिर भाई बात आई अल्फाबेटिकल। आपने कहा सर अगर मैं ऐसे जाता हूं, ऐसे, ठीक है, तो आपके पास क्या मिला? ब्रोमोब्यूटाइल, ठीक है, और यहां पर मिला क्लोरो। ब्रोमोब्यूटाइल और क्लोरो, तो बी पहले आएगा, ऑलराइट, और यस क्लोरो का सर। सी बाद में आएगा। तो इसीलिए नंबर 1 इसको दिया हमने। गेटिंग द पॉइंट? आ गया? यस सर। चलो आगे बताओ। 12th। रिंग चेन आनी चाहिए। सर रिंग चेन। रिंग चेन। यस सर। 1 2 3, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप तो अंदर आ गया, डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया? 1 2 3 1 4 5। पेंटाइल तो 1 पेंटाइल साइक्लो साइक्लो। साइक्लो। प्रॉप 1 इन। प्रॉप 1 अच्छा, 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ना, 2 3 4 जरूर लिखा जाना चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 मानते हैं हम लोग, सर लिख ही दो अभी के लिए। ठीक है ना। बेटा लिखते नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अभी तो मैं आपको लिखाना इसलिए सिखा रहा था ताकि वो बेसिकली कि आप उसकी एक अंडरस्टैंडिंग समझ सको, बट एग्जाम में तुम्हें 1 लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ओके सर। तो अवॉइड करो इस हैबिट को। देन 17th, सब कुछ सेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे बात आएगी बस, ठीक है। तो नाम कर लेना, इसका क्या होगा वैसे? 1 सर ब्रोमो, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 3 3 क्लोरो हेक्सेन क्लोरो। हेक्सेन हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। यस सर। साइक्लोहेक्सेन। इसके अंदर सर 1 ब्रोमो 2 ओपन चेन 3 है कि 3 मेन चेन, रिंग चेन, कौन सी चेन है बेटा? ओपन चेन। साइड सर साइड ओपन चेन। चैन। साइड चेन ओपन वाली। चेन। नंबर 1 इसे मिलेगा। 1 2 3 4। अब ये तेरा सबसेट्यूएंट हो गया, 1 1 साइड। डैश 2 डैश 3 डैश। तो 1, उसके 1 बाद साइक्लो साइक्लो हेक्स 3 डैश हेक्स ई 3 डैश ई 3 डैश इन 1 आइल आइल। इथाई पनीर। उसके बाद ब्यूटा, ब्यूट। ए आएगा। ओके 1 3 डाइईन, यस सर। क्योंकि एक से ज्यादा बार डबल बॉन्ड आ गया ना, यस सर। यस सर। ठीक है। 18th, कहां से स्टार्ट होना चाहिए नंबरिंग? सर क्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन से। क्यों बेटा? मैक्सिमम सर नंबर ऑफ यूजिंग सर मैक्सिमम सब्सिट्यूएंट्स। नंबर सर ऑफ ऑफ मैक्सिमम लॉक एंड रूल नियर बाय यहां से आया। अगर आप अल्फाबेटिकली आते तो गलत होता है, अल्फाबेट तो लॉक एंड के बाद में है, ध्यान रखना इस बात का। पहले हमें सम ऑफ लॉक एंड रूल को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो यहां से आ ओके जाएगा सर। नाम, तो फिर आसानी हो गया, 3 3 ब्रोमो ब्रोमो सर 1 3 1 1 1 1 1 1 डाई क्लोरो डाई क्लोरो डाइक्लोरो हेक्सेन। हेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोन। यस साइक्लो शब्द क्यों छोड़ साइक्लोहेक्सेन। देते हो? हेक्स। भूल गया था। गॉट इट? यस सर। यस सर। चलो यस। और क्वेश्चन लो। अब आ रहा है समझ में थोड़ा थोड़ा? यस यस सर। सर। चलिए चलिए, और 5 6 क्वेश्चन और देता हूं तुम्हें। एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन है इसमें, वो भी बहुत मजेदार है। अच्छे खासे बच्चे अटकते हैं उसके अंदर, पहुंचते हैं। पहले ये खत्म करो जल्दी जल्दी। 19th, नंबरिंग। सर वो एम ई है क्या है? मिठाई। मिथाइल। एब्रीविएशंस याद रखने पड़ेंगे बेटा, जैसे सर एम ई। ब्रोमो से स्टार्ट होंगे ना। सर ब्रोमो से स्टार्ट करेंगे। गलत। 1 2 3।
भाई ब्रोमो से स्टार्ट करेगा तो फिर सोच, 1 इसको मिला, 2 इसको मिला, 3 4 5 6, तो 1 + 2 + 6 टोटल कितने हो गए? 9। 2 और अगर आप ऐसे कर रहे हो तो 1 + 2 + 3 टोटल कितने हो गए? 6। 6 तो सम ऑफ लॉक एंड रूल, लोएस्ट सम ऑफ लॉक एंड रूल 6 पे गया, तो आंसर विल बी दिस। अब मैंने ऐसे जाता तो भी 6 ही आता, तो मिथाइल से क्यों नहीं किया सर? फिर अल्फाबेटिकली बात करनी। अल्फाबेट ठीक है, लिखते वक्त ब्रोमो लिखेंगे। 2 2 ब्रोमो ब्रोमो 2 1 ब्रोमो क्लोरो 1 1 क्लोरो 3 क्लोरो मिथाइल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। ये बात सही है। नेक्स्ट वाला बताओ। अच्छा, इसमें एक और करूंगा, तुम बताओ कौन सा, बाकी का तुम्हारा होमवर्क है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। कौन सा करूं? तो 20 ट्वेंटी वो 20 थर्ड करवा 24 25 सर 20। 20 करवा दो 22 20 में तो 20 कुछ है ही नहीं, चलो 20 और 22 करवा देता हूँ। 20 में तो बस नंबरिंग चेक करनी है बेटा आपको। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से 1 2 3 4, ओके बाकी तुम कर लोगे। मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो 1 2 1 4 2 ट्राई ट्राई मिथाइल 1 2 4 साइक्लोहेक्सेन। ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन। ये तो बच्चों वाला गेम हो गया। और कौन सा बताऊं, और कौन सा? 22 सर 22। 22 हो जाए 22 में सम ऑफ लॉक एंड रूल के पोजीशन देखो, 1 2 3 1 2 1 2 3। 3 1 2 3 पे ही आ रहा है, मतलब 1 + 2 + 3 3 2 5 5 1 6 6 ही आ रहा है ना? तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, ब्रोमो से स्टार्ट करते हैं, फिर अल्फाबेटिकली ब्रोमोस बात आ गई। यस 1 यस 2 सर 3, तो बस 1 ब्रोमो 3 साइक्लो 3 3 वो 3 क्लोरो क्लोरो 2 2 2 2 डाई 2 मिथाइल डाई 2 मिथाइल डाई साइक्लोहेक्सेन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 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 सिंपल आया। अब यस इस सर सेट वाले तुम्हारे होमवर्क है, ट्राई कर लेना इसको। कर पा रहे हो ना? यस यस सर। सर थोड़ा बहुत होमवर्क भी तो रखो। अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। अगर आपके पास ये ग्रुप्स मिल जाए तो, इसमें मेरा फेवरेट वन है 34th। ये लीजिए, इसको करके बताइए, तब मैं मानूं कि तुम्हें भी कुछ आता है। हाँ जी कार्तिक बता। तो 20th में सर टोल्यूइन नहीं है वो? बेटा बेंजीन थोड़ी है कहीं पर। 20th की बात कर रहा है ना तू? हाँ बता, यस कहाँ है रिंग, कहाँ है अंदर, कहाँ है? समझ में आ गया? यस सर। बेंजीन में बेंजीन होना जरूरी है। कौन सा करूं बताओ, जल्दी बताओ। 27th। सर सर 27 30। तो 29 करवा दो 27 तो 27th में 29 नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जल्दी बताओ भाई। सर जहाँ से डबल बॉन्ड है जहां से डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड है, से अब सर डबल बॉन्ड में भी दो पॉसिबिलिटीज है, ऊपर कहां की से करें? तरफ, ऊपर की तो फिर तरफ। ऊपर सर से ऊपर। ऊपर से ऊपर। 1 यस सर। यस ये सर। 2 3 4 5 6, यही या कोई और यस सर ऊपर पॉसिबिलिटी? जाओ, ऊपर। ऊपर कैसे बेटा, क्यों? सर सर फिर वो 1 लोएस्ट 2 सम हो जाएगा। 3, यस सर। यही कह रहे हो? यस सर। चलो ट्राई कर लेते हैं। ऐसी कंडीशन में 1 पर डबल बॉन्ड आया, और 1 पर क्या मिला आपको? सब्स्टिट्यूएंट मिला, है ना, मिथाइल मिला, और 6 पर मिथाइल मिला। और जैसा तू कह रहा है 1 2 3 4 5 6, ऐसी कंडीशन के अंदर 1 पर डबल बॉन्ड मिला, फिर 2 पर और 3 पर क्या मिला? सब्स्टिट्यूएंट मिला। तो सर इन दोनों में डिसाइड कैसे करना है आपको? पहला हमने फंक्शनल ग्रुप देखा, था नहीं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखा, सर सेम पोजीशन पे थे, था नहीं, तो उसके बेसिस पे नहीं आएंगे। कार्बन एटम देखे, सर 6 कार्बन की मेन रिंग है, नहीं बता पाएंगे। फिर आपने देखा सर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशंस, सब्स्टिट्यूएंट भी 2 थे, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, तो ये भी नहीं आए।
फिर आया लॉकेंट। लॉकेंट की पोजीशंस देखें तो लॉकेंट में पहले पे मिथाइल, दूसरे पे मिथाइल। सर जी कहां जाना चाहिए? बोलो। हाँ जी एकम बोलो। सर सर एक पर और कंडीशन भी तो हो सकती है कि हम टॉप राइट से शुरू करेंगे, वहां पे 1 और बिल्कुल टॉप पे 2। सर जी फिर डबल बॉन्ड को मेजरली लॉकेंट में भी ये बताया था ना आपको, पहले फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखेंगे, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे। यही कहा था ना बेटा। लॉकेट में भी सबसे पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे। यहाँ 99% बच्चे गड़बड़ यही करते हैं। आपके पास सम ऑफ लॉकेट तो बाद में चेक कर लेना, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी रूल पे तो देख लीजिए कि 1 पर और 6 पर है, 2 पर और 3 पर है। यहाँ पे टोटल 7 आ रहा है, यहाँ पे टोटल 5 आ रहा है, लेकिन पहला पोजीशन याद रखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी रूल देखा जाता है। फर्स्ट पे मिथाइल, सेकंड पे मिथाइल, फर्स्ट पे मिथाइल और सेकंड पे मिथाइल, तो पहले किस पे जाना चाहिए? फर्स्ट पे मिथाइल पे जाना चाहिए आपको। तो इसका मतलब नंबरिंग जो मैंने की है वो सही है। अगर आप इसको 1 2 3 कर देते तो गलत हो जाता, सब्स्टिट्यूएंट आपका सेकंड पोजीशन पे निकल जाता। बात क्लियर हो गई? यस सर। तो अब नाम आसान है, नाम कर सकते हो, ये तो कोई बच्चा भी बता देगा। 1,6 डाई मिथाइल। 7 6। हाँ जी बेटा। सर जहाँ पे आपने 6 लिखा है सर वहाँ पे हम 2 भी तो लिख सकते हैं। यस सर। X1 भाई अगर आप सर ऐसा पहले करोगे, डबल बॉन्ड आना चाहिए ना। एक बात बताओ, आपने इसको 1 किया, 2 किससे कर रहे हो? नहीं सर सर, हम जो आपने 1 लिखा है उसको 1 रहने दो, जहाँ पे 6 था वहां पे 2 कर दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो डबल बॉन्ड को पोजीशन मिली 6th। यही हुआ सर ना भाई? उसको सेकंड मिलनी चाहिए। क्यों सेकंड? इसके अकॉर्डिंग तो 6th आ गई ना। 6 के बाद में डबल बॉन्ड है ना, जिस कार्बन के बाद में डबल बॉन्ड होता है उसका नंबर लिखते हैं हम लोग। तो डबल बॉन्ड 6 के बाद है और डबल बॉन्ड 1 के बाद है, आप ऐसे जा रहे हो तो 1 के बाद डबल बॉन्ड मिला आपको, मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है। फर्क समझ में आ गया? हाँ जी निकिता, क्लियर हुआ? चलो 28 का बताओ। चलो ये तो आसान आसान से क्वेश्चन है, फिर आप टिपिकल क्वेश्चन कैसे करोगे इसके? सर सर 4 4 5 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। गलत 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 गलत। हाँ जी नंबरिंग क्या है? पहले सबसे पहला काम वो, यहाँ डबल सबसे बॉन्ड बड़ी के प्रॉब्लम ऊपर, नंबरिंग में होती है। सर टॉप राइट से। डबल बॉन्ड के ऊपर वाली, ऊपर से। डबल बॉन्ड इज द मेजर प्रायोरिटी, ध्यान ये रखना। 1 2 3 4 5 6। अब अल्फाबेटिकली लिखें इस बात को, तो क्या आएगा? 5 ब्रोमो 5 5 ब्रोमो, ब्रोमो 4 5 4 डाई 4 4 4 डाई 4 मिथाइल, डाई मिथाइल हेक्स मिथाइल साइक्लोहेक्स 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 1 इन 1 इन 1 हेक्सीन। 1 इन। 30th करो। हाँ जी 30th। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 27 है उसमें साइक्लोहेक्स 1 इन नहीं आना चाहिए। यस सर। यस सर। यस सर। कहाँ पर? सर अब ठीक है। सर अब ठीक कर दिया। देखा, नेक्स्ट 30th करो। एक्सक्यूज मी सर। क्या? सर जो 28 क्वेश्चन है सर, जो आपने रेड पेन से मार्क किया है सर, उसमें तो वो क्वेश्चन ही है। 28th। तो जो आपने रेड पेन से 2 3 लाइनें बनाई है ना सर, 4 के आसपास। ये ले, ओके सर। ठीक है, तो मैंने डार्क किया था उसको। हाँ जी चेन बताओ, चेन कौन सी है?
सर चेन ओपन चेन चेन आएगी, चेन सर ओपन बाहर चेन। वाली। गलत। सर रिंग क्लोज चेन इज चेन द आएगी। मेन। चेन्स वाली आएगी। 1 2 3 4 5 6। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अच्छा ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि 6 कार्बन है और बाहर देखते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो रिंग जीती। यस डबल बॉन्ड की तो एक एक थी, ठीक है। उसके बाद ये देखो 1 डैश, ये देखो 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश, फिर ये 1 डबल डैश, 2 डबल डैश। नाम बताओ। हाँ जी स्पर्श, तेरे को चांस देता हूं तो बता भाई। सर 4 2 डैश। गलत। कोई नाम बताएगा? मैं चेन वापस के से अंदर, ट्राई फिर करूँ? एक और चेन के अंदर, फिर एक और चेन के अंदर, फिर एक और चेन। तो सबसे पहले ये पूरा का पूरा ग्रुप किससे जुड़ा है? 4 से, तो हमने लिखा 4। 2 फिर ये डैश जुड़ा है सर 2 से, ध्यान से, गड़बड़ घोटाला नहीं। फिर ये 2 डैश से, फिर ये भी जुड़ा है 1 1 डैश सर डैश से, 1 डबल 1 डैश डबल डैश, डबल डैश। क्लोरो 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 एथाइल, इथेन। इथाइल। अच्छा सर और सर ये जुड़ा है इस ऊपर वाले ग्रुप से, तो इसका नाम हो गया सब ब्यूट ब्यूटाइल। टू इन वनाइल, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ग्रुप जुड़ा है इस रिंग से, तो हो जाएगा साइक्लोहेक्स 1 साइक्लोहेक्स 1 साइक्लो इन साइक्लोहेक्स 1 इन। हेक्स 1 इन। ये इसका नाम हो गया। कुछ आया मजा? आ गया? समझ गया हूँ। ये 34th करके बताओ। 34th, ये डबल बॉन्ड है, ध्यान रखना। सर वो सबसे राइट में मेन क्या चेन लिखा है? कौन सी? मेन चेन कौन सी? ओपन ऊपर वाली। ऊपर वाली, क्योंकि फंक्शन ग्रुप उसी में ही है और कहीं नहीं है। दिस इज बी आर, तो नंबरिंग कहां से होगी? राइट। राइट। 1 2 3 4। अब यहां पर ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश, उसके बाद फिर से ये 1 डबल डैश, ये 2 डबल डैश, ये 3 डबल डैश, ये 4 डबल डैश, और इसके भी सब्स्टिट्यूएंट आ गया 1 ट्रिपल डैश, 2 ट्रिपल डैश। नाम बताओ, बताओ भाई बताओ फास्ट। सर ट्राई करूं? तो गलत ही बताएगा, से रहने दे। सर ट्राई तो करने दो एक बार। बच्चों को पता लग जाएगा ना कि ये आंसर गलत है, तो लीव। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, मेन चेन से कौन क्या जुड़ा है बड़े सोच समझ के। अच्छा इसके साथ एक सब्स्टिट्यूएंट ये भी है 1 ब्रोमो, और ये कुछ साइक्लो ब्रोमो होगा, तो ऑब्वियसली बात है ब्रोमो कम फर्स्ट, तो हम लोग पहले तो लिखेंगे 1 सब ब्रोमो। 1 ब्रोमो 1 4 ब्रोमो उसके 4 बाद 1 डैश। सब 4 4 फिर 3 डैश, ब्रैकेट 4 फिर 3 3 डैश, डैश फिर हाँ 1 हाँ, डैश, तो फिर 1 4 डबल 3 डैश तो फिर 4 ब्रैकेट 3 के तो 3 डैश, 1 डैश डबल बड़ा डैश ब्रैकेट, बड़े सोच समझ के। 3 डैश उसके बाद 3 3 डैश, डैश फिर 3 डैश, 1 1 डबल डबल फिर डबल डैश, 1 डैश डबल डैश 1 डबल डैश, 1 1 ट्रिपल 1 ट्रिपल डैश डैश, ट्रिपल 1 डैश ट्रिपल डैश 1 ट्रिपल डैश, ट्रिपल डैश, ब्रोमो ब्रोमो, इथाइल ब्रोमो इथाइल। ब्रोमो मिथाइल इथाइल, मिथाइल का दो है ना, ब्रोमो मिथाइल, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट हाँ, क्लॉथ, ब्यूटा सब ब्यूटाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन ब्यूटाइल, ब्यूटेन, सब ब्यूटाइल, ब्यूटाइल सब सब ब्रैकेट क्लॉथ, हाँ, साइक्लोहेक्स साइक्लो हेक्स, दो बॉन्ड साइक्लो वाले को क्या हेक्साइल, कहते हैं? साइक्लोहेक्साइल, हेक्स सर बड़ा 2 ब्रैकेट 1 नहीं है क्लोज्ड। ना? समझ गए? यस सर। सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हो गई। अंदर फिर घुस जाओ, ब्यूटुइन। ब्यूटू। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नीट लेवल का। आ गया?
आ गया बेटा? यस सर। 33rd करके बताओ। यस सर। 33rd। सर ओपन चेन राइट वाली। ओपन चेन राइट वाली। नंबरिंग एक्सट्रीम राइट। राइट। एक्सट्रीम राइट, 1 2 3। ठीक है, अब ये तुम्हारा 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश। 3 ये डैश 5 सब्स्टिट्यूएंट हो गया। डैश। सर हम्म 3 डैश 5 डैश डाई मिथाइल आगे। यस सर। बस साइक्लोहेक्साइल। इतना पालक ने भी कह दिया था, रिपीट क्यों करता है यार? आगे पूरा सर बताएगा। आगे बोल रहा हूँ, साइक्लोहेक्साइल 1 इन प्रोपेन। गलत। प्रोपीन 1 इन। सर प्रॉप प्रॉप 1 इन, 1 परफेक्ट। इन। आ जाओ अब बात करें। 3 डैश, 5 डैश, डाई मिथाइल। डाई मिथाइल सर साइक्लोहेक्साइल। इसके बाद ब्रैकेट नहीं होगा? क्यों? सर 3। हाँ सर इसके बाद ब्रैकेट नहीं होना चाहिए? बेटा, एक ही तो सब्स्टिट्यूएंट है, एक से ज्यादा का है। ओके सर। एक सेकेंड, एक सेकेंड, देख रहे हैं एक बार। साइक्लो आई। हेक्साइल, और ये पूरा का पूरा ग्रुप 3 से जुड़ा 3। नहीं, हाँ ब्रैकेट आएगा ना। ठीक है, ओके ये सर। पूरा का पूरा यस ग्रुप सर। 3 से जुड़ा था। और उसके बाद प्रॉप प्रॉप द 1 इन। प्रॉप 1 इन। 1 इन। ठीक है, एक 29th और कर लो, बाकी के जो भी बच गए होमवर्क ले लेना। 29th और करके बताइए। नंबरिंग बहुत सोच समझ के। सर 9 का क्या होता है? नॉन, 9 का नॉन। नंबरिंग नंबरिंग। सर 3 4 डाई मिथाइल सर राइट से होगी। 1। नंबरिंग आ कहाँ गई। से, बस ये सोचो बेटा, मेन सर राइट इंपॉर्टेंट से। थिंग राइट इज। बॉटम। वो सर राइट के राइट से। ऊपर वाले से। सर सर डबल जो बॉन्ड राइट के में डबल ऊपर। बॉन्ड के डबल ऊपर वाले बॉन्ड के से। ऊपर वाले से। यहां से सर नंबरिंग स्टार्ट हुई। डबल बॉन्ड हो। सर एक बार बोलूं? 1 2 3 4 5 5 6 6। 7 8 9। यहाँ पे सिर्फ नंबरिंग ही पहचाननी थी, नेम तो कोई भी लिख लेगा इसका। ठीक है, और ऐसा एक्सक्यूज मी क्यों? सर, हाँ जी बोलो। वो जहाँ पे आपने 4 लिखा है वहां से हम सर स्टार्ट वहां स्टार्ट से नहीं स्टार्ट कर होनी सकते थे चाहिए। नंबरिंग? कर लो, दिक्कत कहाँ आएगी फिर? नाम तो एक ही होगा ना, गलत होगा। पॉइंट ऑफ डिफरेंस तुम सारी चीज चेक नहीं करते क्या? अगर इसको 1 बोला, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, तो सम ऑफ लॉकेट में डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले आपने एक 4 पे लिया और एक पे 7 पे लिया, तो डिफरेंट हो गया। और अगर आप ऐसे लेके चल रहे हो तो यहां पर 1 पर है और 4 पर है, तो नियर बाय पहले डबल बॉन्ड को कहां से आ रहा है? सर लेकिन फिर सब्स्टिट्यूएंट का भी लोकेंस हम देखेंगे ना। अरे भाई, सबसे पहले लॉकेंट में फंक्शनल ग्रुप को चेक करते हैं, फिर किसको करते हैं? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को करते हैं, फिर किसको करते हैं? फिर सब्स्टिट्यूएंट को करते हैं। पहले तो इसको देखेगा ना तू, फिर इसको देखेगा। ओके सर। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो यहां बस नंबरिंग का खेल है और कुछ नहीं। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं बेटा हम अपने इस चैप्टर के मेन पार्ट पे, दैट इज बेसिक खत्म हो गया इस चैप्टर का। अब स्टार्ट होगा यूपीएससी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर हम रिंग और साइड वाले को कंबाइन करके ज्यादा कार्बन आइटम क्यों नहीं लेते? रिंग और, साइड वाले को अच्छा दोनों को कंबाइन करके। जिससे सर कार्बन आइटम ज्यादा हो हाँ जाएंगे। समझ गया, दोनों को कंबाइन करके ना, 1 2 3 4 ऐसे करके। कोई एग्जाम्पल सोच रहा हूँ तेरे को कैसे समझाऊं इस बात को।
मान ले जब तू अगर गोल गोल घूम रही, किसी झूले पे घूम रही, तो उसी वक्त क्या तू नीचे भी चल सकती है? तेरा कहने का मतलब तो यही है कि तू एक बिग जो व्हील है उस पे घूम रही है और घूमते घूमते तो नीचे भी चल रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है? सर एट अ घूमने के टाइम तो साथ एक ही जगह नीचे पे हो चल सकती सकते है। हैं ना? क्या? सर कुछ नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? रिंग अलग होगा, वो अलग होगा। ठीक है, चलो ये था बेटा 6 7 क्लास का बेसिक रूल्स, खत्म। अब आगे बढ़िए। अब यहां से आते हैं 9 10 में घुसते हैं। अब आईयूपीएसी नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स मेन चेन इज दिस। यहाँ पे तुम्हें चैप्टर के नाम देखने को मिलेंगे कि कौन कौन से चैप्टर होते हैं हमारे। रूल्स वही है, देख लो बड़े ध्यान से, मैं वापस लिख चुका हूं इस रूल्स को। सबसे पहला काम है चेन बनाओ। चेन वो होती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आए, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आए, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आए, फिर लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन जिसको लॉकेंट कहते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट आए। सब कुछ सेम है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाइए। अब साफ साफ लिख दिया एक्सक्यूज है, मी आई सर। थिंक क्लियर हो गया होगा। हाँ जी बेटा। सर इस रूल में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड क्यों नहीं करा? अरे कर तो दिया, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और कहाँ पे बात कर रहे हो आप? सर अच्छा मैक्सिमम यहाँ कार्बन यहाँ एटम से पहले। यहाँ पे आएगा, आएगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, भूल गया था मैं लिखना। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे आएगा। देन गिव द नंबर ऑफ मेन कार्बन चेन फ्रॉम द कॉर्नर विच हैज लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट। ये ऑफ होना चाहिए, ऑफ। फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। रूल क्या कुछ चेंज आया क्या? या सब कुछ वही है, सेम ही है, कोई चेंज नहीं, जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वही है। ये बात तो समझ में आ गई? बात समझ में आई बेटा? यस सर। यस सर। नाउ थर्ड चीज, कौन कौन से आपके पास ग्रुप्स होते हैं और क्या उनका नाम होता है, ये है इंपॉर्टेंट बेटा। आप लोगों को मैंने फंक्शनल ग्रुप्स बताए थे, याद है कुछ? याद है? याद है या नहीं? किसका क्या नाम होता है बेटा? ये तो चैप्टर के नाम है, आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है, एसिड हैलाइड चैप्टर है, एनहाइड्राइड चैप्टर है, अमाइड चैप्टर्स हैं, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एस्टर, साइनाइड, ये चैप्टर्स हैं। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अगर इन केस आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएं एक ही चेन पर, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएं एक ही चेन पर, तो हम उसको किसके अकॉर्डिंग नेमिंग करते हैं? बात ये आती है। तो हम लोग उसको अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी डिसाइड करते हैं, और ये रिएक्टिविटी मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं स्टार्टिंग में, कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़ा होता है, फिर सल्फोनिक एसिड होता है, फिर एसिड एनहाइड्राइड होता है, फिर एसिड एस्टर होता है, फिर एसिड हैलाइड होता है, फिर एसिड अमाइड होता है, फिर साइनाइड होता है, फिर आइसोसाइनाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन्स, फिर अल्कोहल, फिर थायोल्स, एंड लास्ट में आता है अमाइंस। याद आया कुछ? दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये आपको रटनी ही पड़ेगी। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर, इसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। गॉट इट बेटा? कोई डाउट है तो बोलो यहां तक। यप, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, कुछ ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जो ऑलवेज एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट्स लाइक दिस, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे। जैसे हेलोजेंस, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रोसो, नाइट्रो, अल्कोक्सी, आर का मतलब कार्बन नंबर होता है, फिनाइल, मिथॉक्सी, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोब्यूटाइल, ईटीसी, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, और भी हो सकते हैं ऐसे ग्रुप्स। समझ में आ गया? अब मेन काम की चीज जो मैं आपको बता रहा था, सबसे पहले बेटा आपको क्या समझना है, क्या है, मेरे को दो तीन बातें हैं जो आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है। पहली चीज तो ये कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? हाँ जी पलक बोलो। सर जो इसमें साइक्लोप्रोपाइल और साइक्लोब्यूटाइल दिए हुए हैं सर, बट हम्म अगर हम अभी जो हमने किया है सर उसमें हो सकता है कि ये सब्स्टिट्यूएंट ना हो।
हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के सामने ये तो छोटे ही रहेंगे हमेशा। सर हो सकता है कि जो ओपन लूप हम लेंगे सर उसमें खाली 2 ही कार्बन हो और इसमें 3 है। होने दे, फंक्शनल ग्रुप होगा, बट उसमें फंक्शनल ग्रुप होगा। ये बात तो सर समझ एक में आती है। एग्जांपल दे दो सर। बेटा एग्जाम्पल तो मैं तो यहाँ पे तो 98 करवा रहा हूँ, 98 एग्जाम्पल्स वी आर डूइंग हियर, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है बस, और कुछ नहीं है। जो जेई नीट और जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना बोर्ड वगैरह पे, वो सिर्फ और सिर्फ यहीं से आते हैं और कहीं से नहीं आते बेटा। तो आपको इस पे तो ध्यान रखना ही पड़ेगा फिर। गॉट इट? ओके सर। एग्जाम्पल्स तो मैं आपको करवा रहा हूँ, वेट अ मिनट, पहले बाकी चीजें तो सीख लें एक बार, वरना तुम बोलोगे सर कुछ भी ना पल्ले पड़ रहा। ओके सर। अभी तो आईयूपीएससी स्टार्ट हो रही है, ये समझो आप, आईयूपीएससी हम लोगों ने अब स्टार्ट की है। सबसे पहले देखो, आपको एक काम करना होता है, तो मेन चीज आपको पता करना होता है कि कौन सा ग्रुप, ठीक है, कौन सा मेन ग्रुप है और कौन सा आपका साइड ग्रुप है, पहले ये पता करेंगे। तो उसका आइडिया कहां से लगने वाला है आपको, उसका आइडिया कहां से लगाओगे? तो उसका आइडिया लगाया जाता है बाय यूजिंग द फंक्शनल ग्रुप चेन। मतलब आपके पास अगर फंक्शनल ग्रुप पता लग जाए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग उसके नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ग्रुप्स देता हूं, आप लोग बताना कि इसमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, और कौन आपका मेन चेन का हिस्सा बनेगा और कौन मेन चेन का हिस्सा नहीं बनेगा। ठीक है बेटा? देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा आपको, आप सिर्फ चेन बताना, 1 2 3 4 5 6 COOH C डबल बॉन्ड C। बताओ मेन चेन कौन सी, और यहां पे ले लो OH, यहां पे ले लो CN साइनाइड ग्रुप भी। हाँ जी बेटा, मेन चेन कौन सी है? सर कार्बन डबल बॉन्ड से लेके और लेफ्ट तक। मेन चेन इज दिस। तो लेफ्ट में नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। अब ऐसा क्यों? ये बाकी के क्या हुए? अब ध्यान से समझना, जब हमारे पास पहले फंक्शनल ग्रुप पहचानो कौन कौन से हैं। एल्कोहल है, साइनाइड है, एसिड है। 1 2 3, 3 फंक्शनल ग्रुप है। सबसे बड़ा कौन है? सीट नंबर वाला 1 पे एसिड आता है, नंबर 2 पे ये आता है, नंबर 3 पे ये आता है। कहां से पता चला? सर हमने वो रिएक्टिविटी ऑर्डर याद किया था ना, उसके बेसिस पे डिसाइड कर लिया कि मोस्ट रिएक्टिव इज एसिड। तो जो सबसे बड़ा होता है ना, जो सबसे बड़ा होता है उसका तो लगेगा 2 डिग्री सफिक्स, और बाकी सब अब सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे। मतलब ये अब मिथाइल इथाइल बन चुके हैं, और जब ये मिथाइल इथाइल बन चुके हैं तो इनका लगेगा अब प्रीफिक्स। क्या बोलेंगे इनको हम? प्रीफिक्स की तरह नाम आएगा। और जब ये प्रीफिक्स की तरह नेम होंगे तो इनका क्या नाम आएगा, वो इस चार्ट के थ्रू समझो। कि अगर कहीं एसिड ग्रुप आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो अगर ये प्रीफिक्स की तरह इससे भी बड़ा ग्रुप कोई हो गया तो इसको हम प्रीफिक्स मान सकते हैं, और इसके लिए प्रीफिक्स आएगा कार्बोक्सी, और सफिक्स आता है ओइक एसिड। अगर SO3H आता है और इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे सल्फो, सफिक्स यूज होता है सल्फोनिक एसिड, इसे बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, इसके लिए प्रीफिक्स कभी नहीं आता, इट इज ऑलवेज एक्टिंग एज अ सफिक्स, वी कॉल्ड एज ओइक एनहाइड्राइड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला होता है, वी कॉल्ड एज एस्टर। एस्टर में अल्क ऑक्सी कार्बोनिल और अल्क एन ऑक्सी इज द प्रीफिक्स, और सफिक्स होता है O8। फिर एसिड हलाइड, इसे बोलते हैं एसिड हलाइड। इसके लिए जब ये प्रीफिक्स की तरह काम करेगा तो नाम आता है हेलो कार्बोनिल, और सफिक्स की तरह इसके लिए यूज करते हैं तो आएगा ऑयल हलाइड। फिर इसे बोलते हैं एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। एसिड अमाइड जब प्रीफिक्स की तरह यूज होगा तो वी कॉल्ड एज कार्ब एम ऑयल, और सफिक्स की तरह अमाइड। देन वी हैव साइनाइड। साइनाइड जब प्रीफिक्स की तरह यूज होगा तो वी कॉल्ड एज साइनो, और जब ये सफिक्स की तरह यूज होगा तो वी कॉल्ड एज नाइट्राइल। सिमिलरली आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड इसका नाम होगा आइसोसाइनो और आइसोनाइट्राइल।
दिस इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जब प्रीफिक्स की तरह यूज होगा तो फॉर्माइल और ऑक्सो शब्द आता है, अदरवाइज इट इज अल। देन कीटोस, कीटोन, इस फंक्शन ग्रुप को क्या कहते हैं अपन? कीटोन। कीटोन जब यूज होता है फंक्शन ग्रुप की तरह, मतलब तो इसमें प्रीफिक्स आता है कीटो और ऑक्सो और सफिक्स लगता है ऑन। देन एल्कोहल, एज अ प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, एज अ सफिक्स ऑल। एसएच, थायोल फंक्शन ग्रुप, एज अ प्रीफिक्स मर्कैप्टो, एज अ सफिक्स थायोल। यहीं से आपकी बायो स्टार्ट होती है बेटा, मीन। देन अमाइंस, अमीनो, अमाइन। देन अल्काइल तो हमेशा ऐसे प्रीफिक्स यूज होगा। तो ये आपको रटना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है सर। गॉट इट? इसका कोई यस सर। सॉल्यूशन नहीं है। विवान, एक बार हम लोग इसको खत्म कर लें, फिर अपने पास तो 1 महीना पड़ा है ना अभी, क्लासेस तो रेगुलर चलेंगी आपकी, 1 मंथ तक तो मैं लगाऊंगा ही, तो आराम से रिवीजन हो जाएगा स्टार्ट। वैसे आप लोगों का 10th का रिजल्ट बहुत बुरा आया है, पता है आप लोगों को? नव्या की रैंक आई थिंक 21st आई है ओवरऑल में, विवान तो 50 से भी पार गया। हमें लगा था कि आप लोगों ने अच्छा किया, बट नहीं। 480 हाईएस्ट आए हैं बेटा। टॉप 20 में सिर्फ हमारा एक ही बच्चा है, 20 में भी नहीं, 20 में एक भी नहीं है इस बार। 21st आई है नव्या की, समझ रहे हो बेटा? बाकी बच्चे सीरियसली हो बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सारे ओलंपियाड्स वगैरह भी हैं, सब कुछ इसी साल है। तो प्लीज स्टार्ट हो जाओ बेटा। ये चैप्टर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ पीछे के चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। रिवाइज करो, मैं आज बोलता हूँ सर को कि भेजें आप लोगों के ग्रुप्स में, और चेक करो प्लीज। कहीं स्टैंड नहीं कर रहे यार, कहीं स्टैंड नहीं कर रहे इस बार तो। पिछले बार तो कम से कम हम लोग टॉप 20 में तो थे, इस बार टॉप 20 से आउट कर दिया आप लोगों ने। तो प्लीज फोकस, ठीक है बेटा? ये कल तक चार्ट याद हो, बस ये फंक्शन ग्रुप की नेमिंग में लास्ट करवाऊंगा, इसके बाद आप लोग आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है। डीएनए, आरएनए, बायोमोलिक्यूल्स की नेमिंग अपन क्लास में देखेंगे। जितना इतना करवा दिया, इसके आगे से क्लास स्टार्ट करेंगे, इसको रिपीट नहीं करूंगा क्लास में, ये बात ध्यान रखना, मैं क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होगा अपने पास अब। ठीक है बच्चों? तो फोकस एंड स्टार्ट रिवाइजिंग। यस थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर